तो आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लेट्स थिंक में। दोस्तों आज हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेज जो डेली यूज़ फ्रेज है उसको हम करने जा रहे हैं, जिसका साथ साथ में हम हिंदी भी देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला जो फ्रेज है हमारा एग्जैक्टली, इसका मतलब होता है हाँ सही बात है। तो दोस्तों इसका यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे आप कोई भी आपके फ्रेंड से बातें कर रहे हैं और आपको लगता है ये सही बात है, तो कह सकते हैं एग्जैक्टली ही विल कम टुडे। उसी तरह दोस्तों नेक्स्ट फ्रेज है हमारा ऑफ कोर्स। इसका मतलब होता है बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, हाँ या बिल्कुल सही, कुछ भी आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो कैन यू इट, तो आप कह सकते हैं ऑफ कोर्स व्हाई कैन नॉट। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेज है दोस्तों मे बी, परहैप्स। इसका हिंदी होता है दोस्तों शायद या हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आपका कोई दोस्त आने वाला है, तो आप कह सकते हैं मे बी माई फ्रेंड विल कम। और नेक्स्ट जो हमारा फ्रेज है दोस्तों वो है डैम सिट। इसका मतलब होता है सत्यानाश। जैसे आपका कोई सामान है या फिर कुछ हो गया है, तो उसके आप गुस्से में कहते हैं डैम सिट। तो इस तरह से आप उसे जो है ना यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आई थिंक। इसका हिंदी होता है दोस्तों मुझे लगता है। इसको आप डेली यूज कर सकते हैं। इसे जैसे आई थिंक माई फ्रेंड विल कम टुडे फ्रॉम दिल्ली, यू कैन यूज। एंड उसके बाद नेक्स्ट फ्रेज है हमारा दोस्तों ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, और इसको हम ऑनेस्टली पढ़ेंगे दोस्तों। तो ऑनेस्टली क्या होता है दोस्तों, जैसे ऑनेस्टली आई विल नॉट कम टुडे। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद लिव इट। जैसे आपका फ्रेंड है, आपसे अगर जो है ना दोस्त आपने कुछ डिमांड किया, अगर फ्रेंड ने नहीं दिया तो कहे लिव इट, तो जाने दो इसे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट फ्रेज करेंगे दोस्तों कीप इन टच, मिलते रहना। जैसे कोई हमारा जो है ना वेल विशर है, उसको हम कहते हैं दोस्त कीप इन टच। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेज फॉर्चुनेटली, किस्मत से। दोस्तों आप फॉर्चुनेटली अक्सर सुना होगा। इसका मतलब होता है किस्मत से। जैसे फॉर्चुनेटली क्या हम हमारी किस्मत ऐसी है जो हम आज पढ़ रहे हैं, तो फॉर्चुनेटली आई कैन स्टडी, आई एम स्टडिंग। एंड अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है बदकिस्मती से। तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती से होता है। इसका मतलब होता है आप नहीं, पर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कंप्लीट, आई कुड नॉट कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशंस और आई स्कूलिंग, ये आप कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेज है फ्रैंकली। फ्रैंकली मतलब साफ साफ या खुलकर कहना। दोस्तों जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जो फ्रैंकली कहते हैं ना, फ्रैंकली आई एम सेइंग फ्रैंकली यार, देयर इज नो मैटर विथ यू एंड मी। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद साउंड्स गुड। साउंड्स गुड का मतलब होता है बढ़िया है, अच्छा है। तो इसे दोस्तों आप साउंड्स गुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई कहा "अ, आज आपने बहुत अच्छा काम किया है", तो आप कह सकते हैं, आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं साउंड्स गुड। अब नेक्स्ट है बाय द वे। बाय द वे चलो ये बताओ, तो आप कह सकते हैं, कहते हैं आप दोस्तों को बाय द वे इफ़ यू विल नॉट कम व्हाट कैन आई डू। इफ़ यू विल नॉट कम व्हाट कैन आई डू, यदि तुम नहीं आओ तो मैं क्या कर सकता हूँ। बाय द वे यदि तुम नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। बाई चांस, बाई चांस कहते हैं नहीं, इत्तेफाक या मान लो, तो बाई चांस इफ़ यू विल नॉट कम आई कैन कंप्लीट योर वर्क। इस तरह से यूज कर सकते हैं। एनी वे, एनी वे इसको जो इसका मतलब होता है खैर या वैसे भी। तो दोस्त तो आप इसको यूज कर सकते हैं एनी वे इफ़ यू विल नॉट कम आई कैन गो टू स्कूल, आई कैन गो स्कूल, ऐसे यूज कर सकते हैं। और बेसिकली मामला ये है कि मूल रूप से है। बेसिकली मतलब मामला ये है, बेसिकली इफ़ यू विल नॉट इट आई कैन नॉट इट, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और एक्चुअली मीन्स असल में होता है या वास्तव में। एक्चुअली यू कैन टॉक टू मी देन आई कैन टॉक टू मी।
ऐसे आप यूज कर सकते हैं। उस नेक्स्ट फ्रेज है दोस्तों, ओह आई सी, अरे अब मैं समझा। ओह आई सी ही इज़ ए गुड मैन। और हार्डली, हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से दोस्तों। तो कह इसका हम यूज करते हैं हार्डली, इसका होता है मतलब मुश्किल से। तो इस तरह से हम जो है ना 20 फ्रेज आज देखे हैं दोस्तों। इसे आप बार बार अपने कॉपी पे लिख ले और रिवाइज कर ले। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हो, तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ रुक रुक करके मैं बोला हूँ ताकि मैं फ्रेशर हूँ दोस्तों। इसको आप इतना मायने नहीं करें और आप सीखें। धन्यवाद दोस्तों।